मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सभी बच्चे सबसे पहले अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सॉरी, चैप्टर 12 है। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की, क्योंकि नोटबुक में आज हम लोग चैप्टर 12 जो कि रोड सेफ्टी हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, तो इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग करेंगे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ, उन बातों को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं। काम का क्या मतलब है कि आपको बुक ओपन करना है, नोटबुक ओपन करना है, नोट करना है, मेरी तरफ ध्यान से देखकर समझने को। तो ये सारे बात जो मैं बोलती हूँ, चाहे वो क्लास वर्क हो या होमवर्क हो। अब बोलिएगा क्लास वर्क कैसे हो जाएगा, होमवर्क कैसे हो जाएगा, मैं तो घर ही पे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तो क्लास वर्क वो हुआ जब ऑनलाइन क्लास के दौरान, है ना, जैसे अभी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो इस दौरान मैं जो जो बातें बोल रही हूँ वो क्लास वर्क हो गया। और होमवर्क क्या हो गया, तो जो चीज़ मैंने आपको लिखाया या पढ़ाया उसे मैंने रीड करने को दिया, चाहे याद करने को दिया, रिमेम्बर करने को दिया या लिखने को दिया, तो वो होमवर्क हो गया। ओके, तो इन सारी कामों को, इन सारी बातों को आपको पूरा करना है। ओके, और आप सभी बच्चे बखूबी जान रहे हैं आजकल कि आजकल आप लोग 2 बार अटेंडेंस बनाते हो। फर्स्ट कब बनाते हो, जैसे क्लास स्टार्ट होता है, जैसे आपने अभी बनाया। सेकंड कब बनाइएगा, तो जब मैं क्लास एंड करती हूँ और मैं उस समय बोल देती हूँ कि आप लोग अटेंडेंस बना लो, और अटेंडेंस बनाने के बाद ही मैं गुड हैबिट टिक देती हूँ। तो उस समय एक बार बनाना है तो 2 बार हो जाता है, हर दिन 2 बार आपको अटेंडेंस बनानी है। ओके, और जो बच्चे मतलब जिनके पास बुक्स नहीं है, जो बच्चे ने बुक अभी नहीं खरीदी है, तो वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें, क्योंकि ये बात आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ, जितना ज़रूरी हमें क्लास में प्रेजेंट रहना है उतना ही ज़रूरी हमारे पास साधन भी होने चाहिए पढ़ाई लिखाई के, जैसे किताबें, नोटबुक्स ना, पेंसिल वगैरह। तो अगर नोटबुक है या बुक से आपके पास है और आप प्रेजेंट नहीं हो तो भी वो किताब बेकार है, क्योंकि आप किताब किस लिए हो, सीखने के लिए ना, समझने के लिए ना, पढ़ने के लिए ना। तो जब आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा ना। तो इसीलिए आप सभी बच्चों को क्लास में प्रेजेंट रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके पास किताबें होनी भी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों पर ध्यान देंगे और ये सारे काम करेंगे। तो चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। तो सभी बच्चों का नोटबुक ओपन हो गया है। नोटबुक में आपको ये देखना है कि प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 11 का आपने नोटबुक में जो भी लिखा है, तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बचा है तो वो बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। लिखाने से पहले मैं एक बार चैप्टर को रिवाइज कर दूं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने चैप्टर में रोड सेफ्टी के बारे में जाना था। तो सबसे पहले हमने जाना था कि सेफ्टी रूल होते क्या है। ओके, हम रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन हम ये जान लें, रोड को हटाकर, रोड को जानते हैं, सड़क को कहते हैं, लेकिन सेफ्टी रूल क्या होता है। तो सेफ्टी रूल इज़ अ, है ना, सेफ्टी रूल इज़ अ प्रिंसिपल और रेगुलेशन दैट फॉलोज टू अवॉइड एक्सीडेंट्स और टू बी सेफ। सेफ्टी रूल यानी कि सुरक्षा के नियम एक सिद्धांत है, विनियम है, कानून है, जिसे हम दुर्घटना से बचने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए अपनाते हैं। तो ये हमने जाना था चैप्टर में। उसके बाद हमने पढ़ा था रोड सेफ्टी रूल्स, यानी कि सड़क पर अगर हम पैदल चल रहे हैं, या हमें सड़क पार करनी है, या हम साइकिल चला रहे हैं, या हम किसी भी गाड़ी जैसे बस से यात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या क्या नियम को अपनाना है। तो अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पे, रोड के किनारे चलना चाहिए। दूसरा, कभी भी रोड के बीच में नहीं चलना चाहिए, ना ही रोड पे दौड़ना चाहिए। उसके बाद अगर हम सड़क पार कर रहे हैं तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही सड़क को पार करना चाहिए।
अगर कहीं पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो रोड के जिस किनारे जिस साइड पे हम खड़े हैं पहले वहाँ पे खड़े होके अपने राइट में एक बार देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में एक बार देखना चाहिए, फिर राइट में दूसरी बार देखना चाहिए। देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ से गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर गाड़ी नहीं आ रही है, काफ़ी दूर है, तो हम सिग्नल करते जाएंगे अपने आर्म से, यानी कि हाथ से गाड़ी को इशारा करेंगे रुकने का और हम रोड क्रॉस करेंगे। ओके, आपने जाना कि मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे है ना क्राउडेड रहती है, भीड़ भाड़ रहता है और इंटरसेक्शन रोड रहता है, चाहे वो क्रॉस रोड्स हो, चौराहा हो या इंटरसेक्शन हो, बहुत ज़्यादा रोड हो, 2 से भी ज़्यादा 4 से भी ज़्यादा रोड है, तो उस एरिया में पैसेज बनाए जाते हैं जिसको सबवे बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं। वो पैदल यात्री के होते हैं ताकि पैदल यात्री अच्छे से, सावधानी से, आसानी से सड़क को पार करें, मतलब उस रास्ते से ऊपर गाड़ियाँ चलें, नीचे सड़क पार कर लें, और ताकि उन्हें देरी ना हो अपने काम पे या अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। उसके बाद बाइसिकल राइड और बाइसिकल, अगर साइकिल चलाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमेशा लेफ़्ट साइड ही साइकिल चलाना चाहिए। अगर हमें टर्न करना है, लेफ़्ट साइड हम जा रहे हैं लेकिन हमें राइट साइड चलना है, राइट साइड टर्न करना, मुड़ना है, तो हमें हाथों का इशारा दे देना चाहिए ताकि पीछे वाली गाड़ी समझ जाए कि ये सामने वाला इंसान राइट जा रहा है या लेफ़्ट जा रहा है। तो राइट हैंड की तरफ इशारा करेंगे तो वो समझ जाएगा राइट जा रहा है, अगर लेफ़्ट हैंड की तरफ इशारा करेंगे तो वो समझ जाएगा लेफ़्ट जा रहा है। उसके बाद बस पे अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो बस पे चढ़ने या उतरने के लिए हमें क्यू बनाना चाहिए, कतार बनाना चाहिए, लाइन बनाना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप हमें उतरना चाहिए 1 बाय 1 करके। उसके बाद कभी भी चलती हुई बस पे ना ही चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए। तीसरा है, कभी भी चलती हुई बस के फुटबोर्ड यानी कि पैदान पे नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही चलती हुई बस से अपने शरीर का कोई भी पार्ट बाहर निकालना चाहिए, चाहे वो खिड़की हो या दरवाज़ा हो। उसके बाद कभी भी है ना हमें बस के अंदर ना ही चिल्लाना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए, ना ही लड़ाई करना चाहिए। इससे क्या होता है, तो अगर हम चिल्लाएंगे, लड़ाई करेंगे, खेलेंगे तो ड्राइवर का ध्यान हमारी तरफ आएगा, तो अगर उसका ध्यान हमारी तरफ रहेगा तो वो सही से ड्राइविंग नहीं करेगा। अगर सही से ड्राइविंग नहीं करेगा, गाड़ी नहीं चलाएगा, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है या एक्सीडेंट हो भी सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना है सड़क पर चलते हुए, चाहे वो हम पैदल चल रहे हैं, चाहे गाड़ी से चल रहे हैं, कोई भी गाड़ी से, तो हमें ये छोटे छोटे नियमों को अपनाना है। ओके, तो आपने ये चैप्टर पढ़ा था और मैंने होमवर्क में रीड करने को बोला था। आज हम इसका वर्ड मीनिंग करेंगे, तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करें। वर्ड मीनिंग लिखेंगे, रिमेंबर, फर्स्ट है लिंक, LINK, लिंक मीन्स संपर्क या कड़ी। सेकंड है ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो मीन्स हालांकि। यद्यपि, यथा स्थिति। थर्ड है ACCIDENT, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। फोर्थ CARELESSNESS, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस लापरवाही। या असावधानी। एक मिनट मैं रिवाइज करी हूँ क्योंकि हमें नहीं आएगा, तो लापरवाही लिखी है।
है लिंक, LINK, लिंक, लिंक मीन्स संपर्क या करी या जुड़ाव। ALTHOUGH, ऑल्थो, ऑल्थो मीन्स हालांकि या यद्यपि। ACCIDENT, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, एक्सीडेंट मीन्स घटना भी होता है, दुर्घटना भी होता है। दुर्घटना दैट मीन्स कि बुरा हादसा, और घटना कोई भी इवेंट, मतलब कोई भी अच्छा घटना या बुरा घटना। CARELESSNESS, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही या असावधानी, सावधानी। न में दीर्घ ई कार है ना, दीर्घ ई कार की मात्रा, तो ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद है हड़ी, HURRY, हड़ी, हड़ी मीन्स जल्दी या हड़बड़ी। एवॉइड, AVOID, एवॉइड मीन्स बचना या टालना। ओके, ये 6 वर्ड मैंने लिखाया है, तो इसमें वाइप करके मैं नेक्स्ट और वर्ड लिखा दूंगी। लेकिन जैसे वाइप करने से पहले एक बार और बोल दूँ और समझा दूँ। लिंक, लिंक मीन्स संपर्क या करी। ऑल्थो, ऑल्थो मीन्स हालांकि या यद्यपि। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही या असावधानी। हरी, हरी मीन्स जल्दी या हड़बड़ी। एवॉइड, एवॉइड मीन्स बचना या टालना। अब मैं से वाइप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। वजह। 8 beware, 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 beware means सतर्क या सावधान होना। नाइन में है रिस्की, RISKY, रिस्की मीन्स जोखिम भरा। देखिए ख ऐसे लिखती हूँ, ख ऐसे लिखने का तरीका होता है, मतलब ये जो ख का व है इसमें र मैच होगा तो ये ख कहलाएगा। अगर ये ऐसे है तो ये र व कहलाएगा, ख नहीं कहलाएगा। तो हमेशा ख लिखने के लिए आप ये र का शोषा इस व में सटा दीजिएगा, तब ये ख पर आ जाएगा। तो मैं ऐसे ख लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा लापरवाही, तो वहाँ पे लापरवाही पढ़ेंगे, ना ही लापरवाही पढ़ेंगे। उसके बाद है टेन, टेन है स्ट्रीप, STRIPET, स्ट्रीप, स्ट्रीप मीन्स धारीदार या लकीरदार। 11 क्रॉस रोड, CROSSROAD, क्रॉस रोड मीन्स चौराहा या चौक। तो ये हमारा 11 वर्ड है। मैं एक बार पढ़ के समझा दूँ तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, समझ लेंगे, फिर से वाइप करूँगी, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है कॉज, CAUSE, कॉज, कॉज मीन्स कारण या वजह। BEWARE, बीवेयर, बीवेयर में सतर्क या सावधान होना। RISKY, रिस्की, रिस्की मीन्स जोखिम भरा। STRIPET, स्ट्रीप, स्ट्रीप मीन्स धारीदार या लकीरदार। CROSSROAD, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मीन्स चौराहा या चौक। ओके, जहाँ पे मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते से क्रॉस करता है और मिलता है, तो वो रास्ता चौराहा या चौक कहलाता है। फिर से बोल दूँ, कॉज, कॉज मीन्स कारण या वजह। बीवेयर, बीवेयर मीन्स सतर्क या सावधान होना। रिस्की, रिस्की मीन्स जोखिम भरा। स्ट्रीप, स्ट्रीप मीन्स
लकीरदार या धारीदार। लकीर मतलब निशान, उसको बोलते हैं। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मीन्स चौराहा या चौक। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। अब है 12, CROWDED, क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स भीड़ भरा। 13, DIAGONALLY, डायगोनली। डायगोनली मीन्स तिरछा या विकर्ण। 14, इंटरसेक्शन, INTERSECTION, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कटाव या प्रतिच्छेद। छेदन। 15, PASSAGE, पैसेज मीन्स गलियारा या निकास। 16, SUBWAY, सबवे। सबवे मीन्स सुरंग या तल मार्ग। तो ये हमारा 16 वर्ड है। मैं इसे समझा दूं तो फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या है क्राउड। CROWD, क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़ भरा। ओके, इसके बाद DIAGONALLY, डायगोनली। डायगोनली मीन्स तिरछा या विकर्ण। उसके बाद है INTERSECTION, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कटाव या प्रतिच्छेदन। PASSAGE, पैसेज। पैसेज मीन्स गलियारा या निकास, है ना। गलियारा मतलब गली जैसा रहता है, या निकास मतलब निकालने वाला, निकालने का। SUBWAY, सबवे। सबवे मीन्स सुरंग या तलमार्ग। तलमार्ग मतलब जमीन के अंदर का रास्ता। ओके, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ही होता है। फिर से बोल दूं, क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़ भरा। डायगोनली, डायगोनली मीन्स तिरछा या विकर्ण। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कटाव या प्रतिच्छेदन। पैसेज, पैसेज मीन्स गलियारा या निकास। सबवे, सबवे मीन्स सुरंग या तलमार्ग। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड कुछ और ज़्यादा नहीं है, उसे मैं लिखा देती हूँ, फिर हमारा चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। Once again, अब है 17,
पेडिस्टेरियन, PEDSTRIAN, पेडिस्टेरियन। पेडिस्टेरियन मीन्स पैदल यात्री। उसके बाद है 18, में QUEUE, क्यू मीन्स कतार या श्रेणी। 19 FOOT, फुट, BOARD, फुटबोर्ड मीन्स पायदान। 20 HIT, हीट, हीट मीन्स चोट या मारना। 21 एंड लास्ट शाउट, SHOUT, शाउट मीन्स चीखना या चिल्लाना। तो ये टोटल 21 वर्ड मीनिंग है आपके चैप्टर 12 में। ओके, तो अब मैं इसे पढ़ के समझा दूँ क्या है। PEDESTRIAN, पेडिस्टेरियन, पेडिस्टेरियन मीन्स पैदल यात्री यानी कि पैदल चलने वाला। QUEUE, क्यू मीन्स कतार या श्रेणी या लाइन जिसको बोलते हैं। FOOT, फुट, BOARD, फुटबोर्ड, फुटबोर्ड मीन्स पायदान मतलब पैर रखने का जगह उसको बोलते हैं। HIT, हीट, हीट मीन्स चोट या मारना। SHOUT, शाउट, शाउट मीन्स चीखना या चिल्लाना या चीख पुकार करना है ना, शोरगुल करना वो होता है। फिर से बोल दूँ, पेडिस्टेरियन मीन्स पैदल यात्री। क्यू मीन्स कतार या श्रेणी। फुटबोर्ड, फुटबोर्ड मीन्स पायदान। हीट, हीट मीन्स चोट या मारना। शाउट, शाउट मीन्स चीखना या चिल्लाना। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग है और आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12। चैप्टर 12 का वर्ड मीनिंग आप सभी बच्चों को याद करना है। ओके, और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें। सभी का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखें और सुने कि अब मैं एक गुड हैबिट टिप दे रही हूँ। और जो हमारा गुड हैबिट टिप है वो आजकल सेफ्टी रूल भी है, मतलब सुरक्षा का नियम भी है और एक गुड हैबिट टिप है यानी कि एक अच्छी आदत भी है। तो आज का जो सेफ्टी रूल और गुड हैबिट टिप है वो ये है कि टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। जब पटाखे जलते हों तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप छोटे बच्चे हो, ओके, अब पटाखे जब जले तो हमें बस इंजॉय करना चाहिए, ना ही हमें उसे खुद से जलाना चाहिए, ना ही हम उसे टच करना चाहिए। ओके, तो आप अपने पेरेंट्स यानी कि पापा को, चाचा जी को, उनको बोलिएगा जब भी पटाखे जलाने को तो उन्हीं को बोलिएगा पटाखे जला के वो आपको दे। आप बस उसका आनंद लीजिए, मज़ा कीजिए, इंजॉय कीजिए, ना ही आप उसको टच कीजिएगा, ना ही आप जलाइएगा, क्योंकि पटाखे हमारे लिए डेंजर भी हैं और हार्मफुल भी हैं। अब बोलिएगा ख़तरनाक कैसे हैं, तो पटाखे को हम जलाते हैं, दैट मीन्स कि उसमें से आग निकलता है, वो बारूद होता है और ख़तरनाक है। अब नुकसानदायक कैसे, हार्मफुल कैसे है, तो अगर वो उसकी चिंगारी, उसको हम जला रहे हैं तो उसमें से आग निकलेगा, तो उसकी जो चिंगारी होती है अगर हमारे शरीर पे या हमारे किसी भी चीज़ पे अगर उसकी चिंगारी पड़ जाए तो आग लगने का डर होता है, आग लग भी सकती है। और दूसरी बात कि पटाखे जब हम जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा साउंड करता है, आवाज़ करता है, तो वो साउंड, वो आवाज़ हमारे कानों को, हमारे धड़कनों को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है, उस पर असर डालती है, वो भी बुरा। तो ये हमारे लिए ख़तरनाक हुआ ना, नुकसानदायक हुआ ना। इसीलिए पटाखे को हम एक तो कम से कम जलाना चाहिए और ऐसे पटाखे जलाना चाहिए जिसमें आवाज़ें कम हो, धुआं कम निकले। ओके, और दूसरी बात ये कि पटाखे हम छोटे बच्चे को तो जलाना ही नहीं चाहिए,
बड़े इंसान जो आपसे समझदार हैं, आपसे भी बड़े, मतलब पापा जी, चाचा जी, एज इतने बड़े लोगों को आप बोलिए, वो पटाखे आपको जला के देंगे। और डेंजरस पटाखों से आप दूर रहिएगा, और ध्यानपूर्वक जब पटाखे जले तो उसके नज़दीक नहीं जाना है, दूर से ही उसका मज़ा लेना है। ओके, तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? तो टेक केयर वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स। और मैंने होमवर्क दिया है क्या? रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 12 का आप सभी बच्चों को वर्ड मीनिंग याद करना है, जो कि ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है। अच्छे से याद कीजिएगा, सही सही याद कीजिएगा। याद करने के बाद सुनाइएगा, ताकि आपको तभी पता चलेगा सुनाने के बाद कि आपने कितना याद किया और कितना और याद करना बाकी है। ओके, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।